सीता मैया की। अरे ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रह परिवारवा, ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे नित्य समय बाबा, बनल रहे जवारवा, बनल रहे नित्य समय बाबा, बनल रहे जवारवा। लाल दी अरे ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे, ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा, ऐसन बर्बादी है बाबा ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा, ऐसन बर्बादी। आप लोग कौन कौन चाहते हैं घर द्वार सब बना रहे? तो भाव से तालियों के साथ, ये नहीं आगे वाले से नहीं पीछे वाले से ही बोल रहे हैं। नहीं चाहिए, कोई हाथ उठा रहे हैं। नहीं चाहिए आप लोग के भैया। अरे ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा, ऐसन बर्बादी है बाबा, ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा। बनल रहे नित्य समय बाबा, बनल रहे जवारवा, ये बनल रहे जवारवा। प्रेमसुरली वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कन्हैया लाल की। अरे ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा, ऐसन बर्बादी है बाबा बनल रहे परिवारवा, अरे बनल रहे परिवारवा, अरे बनल रहे परिवारवा, बनल रहे परिवारवा। श्री राम। 87,000 वर्ष तक के बाबा ने माँ सती को त्याग कर दिए। उसके बाद जब बाबा ध्यान से टूटे हैं, होश में आए हैं, तब बाबा ने सती मैया को अपने सन्मुख बैठाए हैं। देखिए सती मैया पहले कहाँ पड़ती थी? बावंग में, लेकिन आज शिल्पी कुमारी की तरफ से 205 रुपया का प्रभु के पास आया है। भगवान राम उनको घर जय जयकार रखे, सुखी संपन्न रहे। तो सन्मुख बैठाए हैं भगवान शंकर आसन देकर के सती मैया को, और जिस नीलम कुमारी की तरफ से 105 रुपए का 105 रुपया प्रभु के पास आया है। भगवान उनके घर रोजी में जय जयकार रखे। पहले मैया सती ने पहले माता सती ने भोलेनाथ के बावंग में बैठे थे, लेकिन अब प्रभु ने कुंदन कुमार की तरफ से 500 रुपए प्रभु के पास आया है। प्रभु ठाकुर जी हमें उनको जय जयकार रखे, घर को सुखी संपन्न बनाए रखे। एक बार इन लोग की तरफ से तालियों को सेवा देते हुए कहिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब सन्मुख बैठा करके भगवान शंकर कथा सुनाने लगे माँ सती को, तो आज भी मैया ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन रही हैं। मैया बैठी हैं, पहले तो मैया अगस्त जी के पास सुने तो वहां भी ध्यान से नहीं सुने। कौन सुना कथा? भगवान शंकर सुने कथा। सुनहि महेश परमा सुख मानी, सुनहि महेश। तो भगवान शंकर सुने, मैया नहीं सुने। आज भी माता बैठी हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन रहे हैं।
श्री राधे श्री राधे। तुम कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर तो ऊपर ऊपर माता सती देख रहे हैं कि दहाड़ जा रहा है। तो पूछे बाबा से पूछते हैं प्रभु ये जो दहाड़ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वही ये दहाड़ जा रही है, इसमें सारे देवता लोग जा रहे हैं। अब देखिए देवता लोग भी कम को तो की नहीं है। भगवान शंकर को जलाने के लिए कैलाश के ठीक ऊपर से ये जा रहे हैं। अरे थोड़ा बाईपास होकर के चले जाते हैं, बगल में रेलवे क्रॉसिंग है वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज कैलाश के ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और सबको बुलाएं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके भगवान शिव को छोड़ करके बाकी सभी ऋषि को सभी देवताओं को बुलाए हैं वहां पे। माता सती ने कहे प्रभु यदि आपके श्री राधे। माता सती ने बोली प्रभु यदि आप कहे तो मैं भी यज्ञ देख के चले आ। बोले सती आप बात तो सही कर रहे हैं लेकिन वहां से कोई बुलावा नहीं आया है और जब निमंत्रण नहीं आया है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहे कि प्रभु गुरु के घर, पति के घर और मित्र के घर और स्वामी के घर सिंधी कुमारी की तरफ से 20 रुपया प्रभु के पास आया है। भगवान उनको जयकार बनाए रखे, खूब विद्याएं। बोले आर्यनाथ की तरफ से 100 रुपया आया प्रभु के पास। भगवान उनके जय जयकार बनाए रहे, खूब मन लगे पढ़ने में। बोले गुरु के घर, पति के घर और मित्र के घर और बाप के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। प्रभु ने अभी भी माना किए लेकिन सती मैया नहीं मानी। फिर भगवान शंकर ने अपने 2 गण को बुलाए और 2 गण के साथ ही उनको दक्ष के घर भेज दिए। जब वहां पर गए हैं तो देखते हैं ना कितना भी पहले दक्ष सबको मना कर दिया था कि सती आएगी तो कोई उससे बोलेगा नहीं, बात तक नहीं करेगा। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है वहां पे। लेकिन कहते हैं ना भैया कि जो माँ होती है जन्म देने वाली होती है वो चुप कैसे रह सकती है। जैसे ही सती मैया को देखी तो गले लगाया, खूब लाड़ लगाए और ले जाकर मैया को बैठाए हैं। उधर से मिले तो कहते हैं बहन भी थे वहां पे, सती मैया के बहन भी मिली। लेकिन कहते ना गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि बगनी मिली बहुत मुस्काता, बगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन मिली तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिली। देखिए मुस्कुराना तो होता है लेकिन एक कहते हैं ना बहुत मुस्कुराना। बहुत मुस्कुराना मतलब अपमानित करना कि कोई आ गया है तो उसको अपमान करना। बहनें बोल रही हैं अरे अरे देखिए बहुत मुस्कुराने का मतलब है अरे आप भी आ गए, क्या बात है, क्या बात है, आ गए, चलिए आ गए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती। तो ये हो गया बहुत मुस्कुराना। बहनें मिली, मुस्कुराते हुए मिली। मैया ने सती बोले अपने माँ से कि मैया हम आ रहे हैं यज्ञ मंडप को परिक्रमा दे करके। और जैसे ही यज्ञ मंडप को परिक्रमा देने के लिए गए हैं पूजा में जा रहे हैं। श्री राधे। यहाँ भी विवाह होगा, यहाँ भी गीत गाना पड़ेगा।
तो जैसे ही मैया ने यज्ञ मंडप पे गए, देखिए सभी देवता को स्थान मिला हुआ है, पर हमारे भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है। क्रोध में आकर के मैया बोले कि हे मुनिगण, जिस पिता ने मेरे बाप को अपमान किया है उसके साथ बहुत बुरा होगा, जो कि मेरे पिता को, मेरे बाप, मेरे पति को अपमान किया है। क्रोध में आकर के मैया अपने बावा पैर के अंगूठे से अग्निदेव को प्रकट किए और वहीं पे मैया सती जलकर भस्म हो गई। आज से बोले मैया सती भस्म होने से पहले कि आज के बाद ये हमारा बाप नहीं रहेगा और हम इसके बेटी नहीं रहेंगे। क्रोध में आकर के मैया जल करके भस्म हो गई। बोली सती मैया की, शंकर भगवान की। ये बात जब पता चला भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर अपने क्रोध में आकर करके और अपने एक सिर के बाल तोड़े और धरा पे पटके और पटक करके रुद्र को प्रकट किए और रुद्र भगवान वहां गए और वीरभद्र को दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में डाल दिए। उषा नाम का एक देवता था जो भगवान शिव को अपमान कर रहा था, उनको मुंह पे ऐसा मुष्टिका प्रहार किए तो उनके 32 दांत टूट गए। मरने से पहले मैया सती ने भगवान राम से बोले कि प्रभु, भगवान शिव ही पति के रूप में मिले। मैया, एक हमारा भारत ही देश ऐसा है कि जो कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पति के साथ मांगती है। कई जगह तो ऐसे हैं, बाहर जाकर के देखिए, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, एक शादी हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, शादी टूटने में देरी नहीं लगता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटी, रिश्ता कब टूटता है? जब दोनों समझदार हो जाते हैं, पति पत्नी, तब रिश्ता टूटता है। जब दोनों समझदार होते हैं ना, तब रिश्ता टूट जाता है। एक को समझदार होना चाहिए, एक कहे कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, तो दूसरा को कहना चाहिए कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हम गलत बोल रहे हैं। तो इसमें घर बच जाता है। और जब दोनों समझदार होते कि नहीं तुम भी सत्य बोल रहे हो तो हम भी सत्य बोल रहे हैं, माताएं तो क्रोध में आके ऐसे बोलते हैं ना कि जब तुम भी सत्य सत्य बोल रहे हो, हम भी सत्य बोल रहे हैं। जब क्रोध में आते हैं तो फिर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन हमारे भारत में इसलिए तो विदेश में, बाहर में मनाया गया है मदर्स डे, फादर्स डे। क्यों मनाया गया है कि साल भर पे जब मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो बच्चे लोग पूछते हैं कि हमारे पिताजी जो थे वो अब किसके पिताजी हैं? हमारी जो मैया थी अब किसकी मैया हो गई? हमारे भारत में तो ऐसा संस्कृति नहीं है। हमारे भारत में तो कल भी मैया 7 जन्मों तक करके पति के साथ मांगती हैं। हमारे भारत एक अच्छा है, महान है। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश, पूरा ना बजाओ, नाता है। ये भारत देश है मेरा। तो हमारा भारत ही देश ऐसा है कि जो कि एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक पति को मानते हैं। भगवान, आज माँ सती ने भगवान से वरदान मांगे। राम जी बोले तथास्तु, जो आप मांग रहे हैं वही भगवान शिव ही आपके पति के रूप में मिलेंगे। इसी के कारण तेहि कारण ही मगिरे गिर जाए जन्मे पार्वती। श्री राधे श्री राधे।
तेहि कारण हिम गिर जाए जन्मे पार्वती तन पाए तेहि कारण हिम कारण हिमांचल मैना के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। जन्म के बाद नारद जी आए। जब नारद जी वहां पर आए तो सबसे पहले हिमांचल जी बोले, प्रभु 16 प्रकार का स्वागत किए, पूजन किए, आसन पर बैठाए और बोले, प्रभु आप मेरी बेटिया का दुर्भाग्य देखिए। देखिए, भाग्य के बारे में नहीं पूछे, दुर्भाग्य के बारे में पूछे। भैया लोग से कहना, चाचा लोग से कि आप लोग अपने कुर्सी को इधर कर करके बैठ जाएं, क्योंकि बराती भी चलना है आज। कौन कौन बराती चलेंगे, हाथ उठाइए। और सराती पार्टी कौन है? बस 3 ही लोग हैं उधर। अरे कम से कम पूरे हाथ उठा दीजिए ना। उधर से मैं बोल रही हूँ, आप लोग को नहीं बोले भैया से। जाना पड़ेगा तो सर आप लोग सराती की तरफ से है, लड़की की तरफ से, यानी कि हमारे तरफ से। और उधर भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो बराती की तरफ से है। पूरी खाने के लिए तैयार है, भंडारा खाने के लिए। बोले कि मेरी बेटिया का भाग देखिए। जब भाग देखे तो बोलते हैं नारद जी कि आपकी बेटिया का नाम उमा भवानी है, सब गुणों की खानी है, और आपकी बेटी के नाम लेकर के संसार के सभी स्त्रियां पति धर्म के पालन करेगी। लेकिन सब बढ़िया है महाराज, लेकिन एक दोष दिखाई दे रहा है। बोले कौन सा दोष है महाराज? बोले कि जो आपके पति, बेटी के जो पति होंगे वो जोगी होंगे, जटा वाला होंगे, उनका माता पिता नहीं होंगे। और इतना तो छोड़ो, वो नंगा रहेंगे, कैलाश के वासी होंगे। जब इतना बात हिमांचल मैना सुने तो रोने लगे। रो तो रही थी माँ पार्वती भी, लेकिन हिमांचल मैना की आंसू में और पार्वती मैया के आंसू में फर्क था। वो खुश होकर के रो रही थी कि जो राम जी से वरदान मांगे वही आज मिल गया। फिर आंसू पोंछने के बाद हिमांचल जी गए नारद जी के पास। बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय है, कुछ ऐसा जप तप हवन करवा करके ये दूल्हा चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए दूल्हा को। बोले जब इस बात को सुने नारद जी तो बोलते हैं, सुनिए प्रभु, कहे मुनि सहबंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव जन नर नाग मुनि काहू न लेखनिहार। बोले प्रभु कि जो मेरे पिताजी लिख दिए हैं, ब्रह्मा जी लिख दिए हैं,
उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात और सुनिएगा महाराज जी कि भगवान विष्णु शीर्ष पे सोते हैं, यानी कि नाग पे सोते हैं, फिर भी वो अपवित्र नहीं है। नाग से सब लोग अपवित्र होते हैं, बोलते हैं कि आप अपवित्र है। सूर्य भगवान की जब किरण उगती है तो सबके ऊपर नजर पड़ती है, पापी के ऊपर भी, जो पाप करता है उस पर भी नजर जाता है, और जो पुण्य करता है उसके ऊपर भी नजर जाता है। लेकिन सूर्य भगवान में कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार भोलेनाथ में, भोले बाबा में भी कोई दोष नहीं है। जब इतना बात को सुने तो बोले कौन है महाराज, साफ साफ कहिए ना, समझ में तो आ ही नहीं रही है। तो नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ जी, जब भोलेनाथ जी के बारे में बोले हैं, बताए हैं नारद जी, तो बोले भगवान शिव हमारी बेटी से विवाह कैसे करेंगे। बोले महाराज कि अवश्य करेंगे प्रभु। श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम, मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपते रतिलम मधुरम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भोलेनाथ की भोलेलाल की, भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती की। श्रीमन मैया आज शिव का बारात जाने वाला है, विवाह की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे कंजूसी कर रहे हैं ताली में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मधुराधिपते रतिलम मधुरम, मधुराधिपते रतिलम मधुरम। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम, मधुरम हसितम मधुरम। मधुराधिपते रतिलम मधुरम, मधुराधिपते रतिलम मधुरम, मधुराधिपते रतिलम मधुरम। फिर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। बोले भगवान शिव ही विवाह करेंगे,
बोले भगवान शंकर कैसे विवाह करेंगे मेरी बेटिया से? तब नारद जी कहते हैं, जो तप करहि कुमारी तुम्हारे, जो तप करहि कुमारी तुम्हारे, भावहु में सकहि त्रिपुरारे, भावहु में सकहि त्रिपुरारे, भावहु में सकहि त्रिपुरारे। प्रियांशु बाबू की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। प्रभु उनको जय जयकार बनाए रहे और खूब पढ़ने लिखने में मन लगाए। गिर गए। बोले अगर आपकी बेटियां तप करेगी तो भगवान शिव अवश्य पति के रूप में मिलेंगे। इधर माँ को जाने के बाद भगवान शिव को वैराग्य हुआ और वैराग्य हुआ तो भगवान राम दिखाई पड़े। जब भगवान राम दिखाई पड़े हैं तो बोले प्रभु आप जाकर करके और विवाह कर लीजिए। उस समय तारकासुर का जन्म हो चुका था और तारकासुर देवताओं को परेशान कर रहा था। उनको ब्रह्मा जी से उसको वरदान था कि जो शंकर भगवान के हृदय से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसको मारेगा और कोई मारने वाला नहीं है। तो भगवान राम बोले प्रभु आप विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले प्रभु इतने दिनों के बाद तो वैराग धारित हुआ है और आप कर रहे हैं कि फिर वैराग को छोड़ दूं? यदि आप कह दिए हैं तो जो आप बोले हैं आपको तो वचन को मानना ही पड़ेगा प्रभु। इधर विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शंकर सप्त ऋषियों को हिमाचल जी के घर भेजे हैं परीक्षा लेने के लिए। बोले कि जा करके पार्वती जी से परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि गए। बोले कि पार्वती जिससे आप विवाह करना चाहते हैं वो भीख मांग भवथा ही भवानी, भीख मांग कर खाते हैं। तो जो खुद नहीं खाता वो आपको भला क्यों खिलाएगा? कैसे खिला सकता है आपको? पार्वती मैया बोले चुप रह गए, मुस्कुराते रह गए। फिर बोले कि देखिए आपके लिए दूल्हा लेकर आए हैं, कहीं फोटो बढ़िया लेकर के आए हैं। फोटो देखिए विष्णु भगवान को, आपके लिए ये सुंदर दुल्हा है, इनसे आप विवाह कर लीजिए। पार्वती मैया कहती हैं कि प्रभु आपने लेट कर दिए, हम तो भोलेनाथ जी के जन्म जन्मांतर तक पति के रूप में माने हैं। पार्वती मैया बोलती हैं लगने उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगने इनसे लगा बैठी, जो गुनगुन बाबू की तरफ से 50 रुपए का इनाम मिला है। ठाकुर जी उनको जय जयकार बनाए रखे, खूब पढ़ने लिखने में मन लगाए। फिर से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लगने से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने से
दीजिए। यदि आपके पास धन नहीं है तो भी इनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए संसार में सब लोग दुखी हैं, जिनके पास धन है वो भी परेशान हैं, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। जो बड़ा व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो भी सोचते हैं कि सुबह उठूंगा तो क्या बनाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। और जो गरीब होते हैं वो भी विचार करते हैं मन में कि सुबह उठकर क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सब मन में सोचने की कोई बात नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है, दीपावली का अवसर है, दीपावली के अवसर है, कुछ नहीं बनाने के लिए है तो कुछ मत कीजिए। यदि आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी है, पटाखा छोड़ रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत समझिए कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पटाखा नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगी। अपने घर के बाहर एक कुर्सी को लगाइए और प्रेम से बैठ जाइए और बैठ करके मन में ये विचार कीजिए कि मेरा नौकर पटाखा छोड़ रहा है और हम मालिक होकर के देख रहे हैं। तो भाव से ठाकुर जी से कहिए कि प्रभु लगने तुमसे बोली शंकर भगवान की। फिर भगवान शंकर के विवाह की तैयारी चलने लगी। श्री राधे श्री राधे।
धीरे धीरे शिव जी का विवाह का दिन आया। जब विवाह का दिन आया है, तैयारी चल रही है इधर, तो बाबा ने समाधि में बैठे हैं। अब सब देवता लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि प्रभु जागेंगे कैसे, जब जागेंगे नहीं तो विवाह कौन करेगा। तो एक देवता बोले कि एक काम करते हैं, काम देव को भेजते हैं जगाने के लिए, और जो अगर जाते जगाने के लिए वो वहीं पे जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे ही एक आम के पेड़ की पत्ते से कामदेव गए हैं और बाण को मारे हैं, और जब बाण को मारे हैं तो प्रभु को जो तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिव तीसर नेत्र उधारा, तब शिव तीसर नेत्र उधारा, चितवत काम जले उछारा, चितवत काम तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। बोली शंकर भगवान की, मां पार्वती की। ये धीरे धीरे विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह के दिन आ गया, घड़ी में 4 बज गया। जब 4-5 बज गया घड़ी में, तो सब लोग देवता वहां पे गण लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जिसकी मौसी नहीं है, जिसकी माँ भी नहीं है, जिसकी नानी नहीं है, वो दुल्हा को कौन सजाएगा, कौन श्रृंगार करेगा दुल्हा को। सारे देवता लोग मिल करके अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। इधर कुबेर जी नरिया लटका रहे हैं, सब लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। श्री राधे, सब लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि दुल्हा को कौन सजाने वाला है। जब 4-5 बज गया तो गण बोल रहे हैं कि बाबा अभी तक कोई सजाने के लिए नहीं आया है। एक काम करते हैं बाबा कि यदि आप कहे तो हम ही आपको श्रृंगार कर दें। बाबा बोले कि तुम श्रृंगार करोगे। बाबा मुस्कुरा करके देख रहे हैं। तब गण मिल करके श्रृंगार कर रहे हैं भाव से। आप लोग भी गाइएगा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यह मोरे समारा, जटा मुकुट। शिव ही शंभु गण, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यह मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तने भभूति पट के हरि छाला, तने भभूति पट के हरि कुंडल कंकण पहिरे ब्याला जी, कुंडल कंकण। सभी लोग भाव से भक्ति में झूमते हुए, अरे कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, अंग भभूति पट के हरि छाला, अंग भभूति पट के हरि छाला, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेद भुजंगा, नयन तीन गरल कंठ और नर सिर माला जी, गरल कंठ और नर सिर अशिव भेष शिव धाम
एक ही सांप को, अब कैलाश में बैठे हैं बाबा, श्रृंगार कर रहे हैं, एक ही सांप को, एक ही कलर के सांप 25-30 पकड़ के लाया। और अब कैलाश में मोर कहाँ से आवे, तो सभी सांप को एक सांप में बांध दिया, 25-30 सांप को। अब बांध कर करके बाबा को सिर पे ऐसे मोरी बांध दिया, उसी के गरल कंठ और नर सिर माला, मुंडों की माला पहनाया। बोला माला कहाँ से आएगा कैलाश में, तो गया आसपास दौड़ कर करके और देखा कि जितने भूत प्रेत के सर रखा हुआ था उठा करके लाया और एक पतला सांप में सारे भूत प्रेत को, खोपड़ी को उस सांप में डाल दिया और डाल करके बाबा को गले में ढक दिया। अबे कैलाश में शेरवानी कहाँ से आवे, कोट पैंट तो आना चाहिए। गन बोल रहे हैं बाबा आप बराती करने जा रहे हैं और नंगे धड़ंगे बैठे हैं। बोले बोले महाराज गन, बोला कि बाबा उसका भी व्यवस्था करते हैं, आप जिस पे बैठे हैं ना आप खड़े हो जाइए। अब अगंबर को बाबा के कमर में बांध दिया एक पतले सांप से, सांप को बाजू बंद बनाया, सांप के कुंडल बनाया और अलग अलग नहीं था, जिस कलर का इधर सांप था उसी कलर का इधर भी सांप था। भैया कथा में ध्यान लगाइए, सत्संग में आओ। देखिए भैया जो हम बोल रहे हैं कथा में ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि आज वाला आनंद फिर मिलने वाला नहीं है जल्दी, जब भी मिलेगा तो 1 साल बाद ही मिलेगा। सत्संग में आओ जीवन सुधारो, मानो कहानियां ना किया हो भैया, माना कहानियां ना किया हो चाचा, माना कहानियां ना किया हो चाची, माना कहानियां ना किया हो चाची, ऐसन समैया न पैबा कर कर भजनिया ना किया हो चाचा, ऐसन समैया न पैबा कर कर भजनिया ना।
भीतर चुल्हाने में मिट जवानी आई बुढ़ापा या फिर गईल तो जवानी में प्रभु जी के आगे चलिए भैया प्रभु जी के आगे ना चलिए भैया कोनो बहनिया ना पिया हो चाचा कोनो बहनिया ना पिया हो दीदी कोनो बहनिया ना पिया हो दीदी ऐसन समैया ना पैवा कर भजनिया बोलिए बांकीलाल बिहारी लाल की। देखिए आजकल लोग विवाह करते हैं तो चाचा लोग डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, हम इतना दहेज लेंगे। दहेज 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और क्या लेंगे? फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे। लेकिन आज जब भोले बाबा का विवाह हो रहा है तो क्या दे रहे हैं हिमांचल जी? कुछ नहीं बाबा ले रहे हैं। लेकिन चाचा लोग बोलते हैं कि हम इतना दहेज लेंगे। इसी पर कहा गया है अनंत कुमार की तरफ से 150 रुपये प्रभु के पास। प्रभु उनको जय जयकार बनाए रहे और ऐसे ही हरे सालों साल यज्ञ करवाते रहे। श्री राधे। हाँ तो अभी हम कथा कहाँ पे बोल रहे थे बताइए? हाँ तो पापा चाचा लोग बोलते हैं कि दहेज लेंगे। किसी पे कहते हैं कि 9 लाख मांगत बाड़े, 9 लाख मांगत बाड़े। अरे अगुआ के बीज के 9 लाख मांगत बाड़े, अगुआ के अइला पर अब का बियाह करबा हमरो बोला पर, अब का बियाह करबा हमरो बोला। भैया लोग इसे देखते देखते एक दिन उम्र का होता, उम्र बढ़ता जाता है लेकिन दहेज भी बढ़ता जाता है उम्र के साथ में। अरे 9 लाख मांगत बाड़े, अगुआ के अइला पर 9 लाख मांगत बाड़े, अगुआ के अइला पर अब का बियाह करबा हमरो बोलैला पर, अब का विवाह करबा। माटी में मिलल चाचा बीएड की पढ़ाई, माटी में मिलल पापा बीएड की पढ़ाई। अगुआ नयावत बाड़े, अगुआ नयावत बाड़े, कितना मुँह देखैला पर, अगुआ नयावत बाड़े, कितना मुँह देखैला पर अब का बियाह करबा हमरो बोलैला पर, अब का बियाह करबा हमरो बोलैला अब का बियाह करबा हमरो बोलैला पर, अब का बियाह करबा हमरो बोल। ऐसे करते करते भैया लोग बुढ़ा हो जाते हैं। इसलिए कहना है कि दहेज आजाद राज की तरफ से
₹100 का इनाम मिला है। प्रभु उनको यह जयकार बनाए रहे, पढ़ने लिखने में खूब मन लगे। बोलिए राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगुआ नयावत वाले कितना मुँह देखैला पर, अगुआ नयावत वाले कितना मुँह देखैला पर, अब का बियाह करवा हमरे बुढ़ैला पर, अब का बियाह करवा हमरे मुँह देखैला करते करते एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, धन और दहेज मिलता नहीं है। पक जाता है, जो कुछ तो टूटने लगता है। शंकर भगवान जब देखिए अपने आप को तो गंध खूब सुंदर श्रृंगार किए हैं और बाबा देख करके नाचने लगे। जब नाचने लगे प्रभु तो सारे देवता को जैसे टोली आई, साथ में जितने देवता लोग की पत्नियां थी सब आई। तो बोले जब देखे कि ये रूप गंध क्या किया था उनको कि गया था श्मशान पर और जितना गरम गरम चीटा का राख था वो ला करके बाबा का शरीर पे पोत दिया। अब सारे देवता लोग, जो देवता की जो पत्नियां थी वो आपस में बात करने लगे, हंसने लगे। ये दूल्हा बन करके जाएंगे, जस दूल्हा तस बनी बराता रामा हो रामा, जस दूल्हा तस बनी बराता रामा हो रामा, जस दूल्हा तस बनी। कोमल कुमारी की तरफ से ₹20 का इनाम मिला है। भगवान ठाकुर जी उनको जो जयकार बनाए रखे, को पढ़ने में मन लगे। श्री राधे क्या गा रहे थे, याद दिलवाइए जरा। जस दुल्हा तस बनी बराता रामा हो रामा, जस दुल्हा तस बनी बराता रामा हो रामा, हरि रामा हो रामा। अब देवता पत्नी जितना भी थे सारे देवता लोग मिल करके बोले कि एक काम करते हैं। विष्णु भगवान बोले कि हम लोग सब आगे चलते हैं और इनका जो समाज है भगवान शिव का वो पीछे छोड़ दिए। अब वहाँ पे गण लोग रह गया। गण लोग कह रहा है कि बाबा सारे देवता चले गए, आप कहिए तो मैं दौड़ करके देवता को वापस लाऊं, बुलाऊं। बाबा बोले कि नहीं, जाने दो, जो चला गया है उसे जाने दो, और जो हमारा अपना समाज है उनको बुलाओ। बोले बाबा देवता जो आपका अपना समाज है उनको न्योता नहीं मिला है। बाबा बोले कि वो बिना न्योता के भी आ जाते हैं। एक बिरंगी टिटकार लगाया, जितने संसार के भूत प्रेत डांस चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी सब एक तरफ से आकर के खड़ी हो गई। बोले शंकर भगवान की। अब बराती जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग चलिएगा ना बराती? चाचा लोग से पूछ रहे, चाचा लोग कौन कौन जाएगा बराती? क्यों बराती तरफ से सब सो गए हैं? इसीलिए नहीं जाएंगे, भूत के मारे डर के मारे नहीं जाएंगे। जब भूत प्रेत का टोली आया है, वहां से टोली निकला, अब जा रहा है हिमांचल जी के द्वार पे। अरे ऐसन बारात न देखिए अब तक जिया करे धक्का, ऐसन बारात न देखिए अब तक। ऐसन बारात न देखिए अब तक।
मुख है तो किसी का पाँव नहीं है, किसी का मुख पेट से निकला हुआ है तो किसी का पैर पेट से निकला हुआ है, किसी की एक पैर है, किसी को खाली सर ही सर है। तो सब लोग गा रहे हैं, अरे ऐसन बारात न देखिए अब तक जिया करे घाट, ऐसन बारात न देखिए, ऐसन बारात न देखिए अब तक जिया करे घाट। केहू के एक मुँह केहू के है ना, केहू के एक मुँह केहू के है ना, केहू के 10 मुँह केहू के है ना, जेकर एको नहीं, जेकर एको नहीं ओहो देखले टपाटप दिया करे घटाघाट, ऐसन बारात न देखिए अब तक दिया करे घटाघाट, ऐसन अरे ऐसन बारात न देखिए अब तक दिया करे घटाघाट, ऐसन बारात न देखिए। केहू के 10 पैर केहू के है ना, केहू के 10 पैर, केहू के 10 पैर केहू के है ना, जेकर एको नहीं, जेकर एको नहीं ओहो चलला टपाटप दिया करे घटाघाट। अरे ऐसन बारात न देखिए, और बहुत अपने भाषा में गा रहे हैं। अरे बहुत लोग की भाषा जानते हैं क्या? अकरम बम बोल जय शिव जय शिव, अकरम बम बोल जय शिव जय शिव, अकरम बम बोल जय शिव जय शिव। आप लोग जय शिव कहाँ आया जी? अरे अकरम बम बोल जय शिव जय शिव। अरे अकड़म बम बोल जय शिव, बम 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 बोल जय शिव, अकड़म बम बोल जय शिव, अकड़म बम बोल जय शिव, बम 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 बोल जय शिव, बम अग माई भूतावा करे हा हा हो हो करे ना, अग माई भूतावा करे हा हा हो हो करे ना, देखी देखी सब लोगवा डराला बारात दिल पे ठाल ले आवे ना, देखी देखी सब लोगवा डराला बारात, अग माई भूतावा करे हा हा। बोली सच्चे भगवान की। बस पे हो के सवार चले, सवार चले, मेरे भोले बाबा ससुराल चले, बस पे हो के सवार चले, हाँ सवार चले, मेरे भोले बाबा ससुराल।
जाइए क्योंकि बारात जाना है प्रभु को। शिवरात्रि की है ना, अब भाव से पीछे वाले भी आज रात भर नहीं सोना है, घर पे भी जाकर शिव से पूजन करना है। अब झूमते हुए भाव तालियों को सजा देते हुए हाँ आगे की ओर चले आइए, आगे की ओर। देखिए बराती पार्टी कोई नहीं आ रहा इधर, तो हमारे तरफ की तो सब अच्छे हैं शरारती पार्टी। अरे भूतवा नाच दे दे के ताल बाबा के बरिया भूतवा नाच दे दे के ताल बाबा के बरिया भूतवा नाच दे दे के बाबा के बरिया बाबा के बरिया बाबा के बरिया भूतवा नाच दे दे के ताल भूतवा नाच दे दे के बाबा के बरिया अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव बम बम बोल जय शिव बम बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव। बोले शंकर भगवान की। हाँ अब आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब लग रहा है कि शरारती पार्टी तैयार है, देखिए उधर नाचने भी लगे। भूत आगो महाराज सारे बारात समाज आगे की ओर बढ़े हैं। बैठिए, अभी तो नाचना ही है, आज होली भी होगा। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। जब सारे देवता लोग वहां पहुंचे हिमांशु जी के द्वार पे। हेलो भाई जी, हेलो, सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें, कृपया लड़ाई झगड़े ना करें। बैठ जाइए। हेलो, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। जब देवता लोग वहां पहुंचे हिमाचल में तो पीछे से जय शिव का आवाज आ रहा है। उधर एक भगवान स्वागत करने के लिए गया है। जैसे ही शरबत के गिलास लेकर के पहुंचा और सारे देवता लोग के शरबत में गिलास में शरबत ढार रहे हैं। इधर ओ भैया, अरे बैठ जाइए, फिर आनंद ना मिलने वाला है महाराज। हेलो दीदी, अपना प्रवचन चालू रखें। जैसे ही शरबत के गिलास में शरबत ढारने लगे, उधर से जय शिव का आवाज आ रहा है। तब तक एक भगवान जा करके और विष्णु भगवान से पूछते हैं। उनको मन में लगा कि लगता है दुल्हा यही है, तो जाकर के पूछते हैं कि दुल्हा आप ही है महाराज? बोले नहीं हम दुल्हा नहीं है, वो दुल्हा आ रहे पीछे से। आप इस सब पर ध्यान मत दीजिए, केवल आप लोग हमारा स्वागत कीजिए। अभी दुल्हा आएंगे तो शायद स्वागत भी नहीं कर पाएंगे। बोले महाराज कि आप केवल स्वागत कीजिए और अभी और देवता के तरफ ध्यान मत दीजिए। तो जैसे ही आवाज आने लगी, अरे अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल
कि ये और देवता आ रहे पीछे, बोले हाँ आ रहे हैं। तब तक देख रहे हैं कि अरे बाप, ऊपर में भूत दिखाई पड़ा। भगवान डर गए। गांव के छोटे छोटे बच्चे आए थे, गांव में भैया लोग भेज देते हैं ना बच्चा को देखने के लिए कि जाओ बाराती आए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आए देखने के लिए बारात, वो भी डर करके भाग गए। देखिए भूत पड़े थे। माँ मुझे मारने के लिए भेजी थी ऐसा बाराती देखने के लिए। पता है माँ, दुल्हा पागल है। अब इतने छोड़ो भैया कि घोड़ी पे चढ़ के दुल्हा आता है, और दुल्हा तो आज नंदी पे खड़ा है, नंदी पे चढ़ के आया है, बरसाहा बैल पे चढ़ के आया है। माँ दुल्हा पागल है, बड़ा बड़ा जट्टा है माँ, और पाउडर नहीं लगाया है बल्कि पूरा शरीर पोत लिया है राख से। माँ बच्चा लोग भैया से कहते हैं, तने छारे प्याल कपाल भूषण नगन बटे लंकरा। तने छारे प्याल कपाल भूषण नगन बटे लंकरा। संत भूत दीन कंचरी भगवान बोले, नारद जी बोले कि प्रभु आप स्वागत कीजिए मेरा। तब तक भगवान कह रहे हैं प्रभु, जिसी भूत पे नजर पड़ा बोले ये भगवान इससे जान बचाइए, दोबारा हम कोई बारात में नहीं जाएंगे। अब जैसे ही हिमाचल के द्वार पे भगवान शिव पहुंचे हैं, मैना मैया गुस्सा में आकर करके और कह रहे इसी के लिए इतना, ये पागल जोगी के लिए इतना नारद जी तप करवाएं मेरी बेटी के। अरे मैं अपने बेटी को लेकर के आग में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं करूंगी। सखी नारद जी के गौरकारी बिगाड़े परवा मिलले बहुरा।
नारद जी आकर के मैना भैया जब गए हैं परीक्षने के लिए, श्री राधे श्री राधे, मैना भैया गए हैं परीक्षने के लिए, हाथ से थाली छूट गई। जैसे जिस तरह से सांप फटकार मारा, हाथ से थाली छूट करके वहीं पे मैया गिर गई। फिर नारद जी आकर के समझाते हैं। माँ पार्वती बोली कि मैया जो हमारे भाग में होगा हुआ है वही भगवान शिवपति के रूप में मिले हैं। मैया इनमें हमारे गुरु जी का कोई दोष नहीं है, हमारे नारद जी का कोई दोष नहीं है। मैया धीरे धीरे भगवान शिव मंडप की ओर जाते हैं। अरे हरे 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 बाबा बसवा कटैहा, अरे हरे हरे बसवा कटैहा हो संगीत के लगवा, हरे हरे बसवा कटैहा हो संगीत भैया, ऊंचे ऊंचे माड़वा चवैया हो, अरे हरे हरे बसवा कटैहा हो संगीत भैया, ऊंचे ऊंचे माड़वा चवैया हो।
मुझे 100 रुपया के इनाम मिला है। प्रभु उनको कृपा बनाए रखे। अरे ऊंचे ऊंचे पड़ुआ कर बैठी हो भैया, साजन लोगों से कर साजन लोगों से ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु का विवाह संपन्न हुआ है। मंगल है आजो मंगल 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 है, मंगल साथी मंगल
मैया पार्वती की, भगवान श्री राम की, वृंदावन बिहारी लाल की। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हरसी तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हरसी तब सकल विशेषा। वेद मंत्र गुण कराई उजलनी, जय 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 शंकर। वेद मंत्र गुण कराई उजलनी, जय 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 शंकर धीरे धीरे विदाई का समय आया है। माँ पार्वती को विदाई के समय आया, माँ पार्वती के विदाई के समय में आया है। माँ सुने ना, माँ को समझाती है। यह गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गोस्वामी लिखते हैं कि मैया इस भाव से समझाती है कि बेटी, करहूँ सदा संग कर पद पूजा, करहूँ सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म। मैया जी की तरफ से एक दामन में प्रभु के पास आया। हम लोग प्रभु उनके जय जयकार बनाए रखे, घर सुखी संपन्न बनाए रखे। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव न दूजा। करहूँ सदा तीनों दिन को होली खेलना है। जिनको होली खेलना है वो थोड़ा आगे की ओर आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। खाली भगवान को चढ़ा दो। एक होली के बाद एक भजन के बाद महाराज जी के मुख से प्रवचन से आनंद लीजिएगा।
अरे के कर हाथे कर तुझ शिकारी के कर हाथे कर तुझ शिकारी तेरा वीरा अरे होली अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा
तुलसी बोली वृंदावन लाल की, शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। अब एक विदाई गीत के बाद कथा को हम विराम देंगे। विदाई भैया, अब आप लोग से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अब जाने का समय आ गया है। हो सके 2 दिन के अंदर अगर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते। किसी के बहन हो तो किसी के बेटे भी होंगे, इसलिए कोई गलती हुआ हो तो क्षमा मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और कहना है, मिलन 2 दिन का हमारा तुम्हारा, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, कमेटी के सदस्यगण की, कथा में आने वाले की,
कथा बनाने वाले की हेलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे सब श्रोता से एक अनुरोध आ रहा है कि जया किशोरी जी का एक प्यारा सा भजन सुना दीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय किशोर जी की तो नहीं, पर और कोई भजन सुना देते हैं। पहले हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद एक भजन, उसके बाद कथा को विराम देंगे। 2 मिनट हरि नाम भजन। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। तुम जब भी मुख खोलो, तुम जब भी मुख खोलो, श्री राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। और कहना है, काज संहारे जी भगतन के भोले बाबा, मस्त वाले रखवाले, डम डम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। काज संभार जय भगतन के भोले बाबा, मस्त वाले डमरू वाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महिमा तुम्हारी भोले अधरम पारा, महिमा तुम्हारी भोला सबसे निराला, महिमा तुम्हारी भोला सबसे निराला। खाली गया नहीं कोई सबको संभाला, खाली गया नहीं कोई सबको संभाला। जो भी मांगे तूने दिया मेरे बाबा, जो भी मांगे तूने दिया मेरे बाबा। मस्त वाले डमरू वाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भगतन के भोले बाबा, मस्त वाले डमरू वाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो भाई जी। अगला जो प्रवचन करता है राम प्रवेश बाबा जी, जो कि अयोध्या से चलकर मेरे ग्राम नेमचक आए हैं।
उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राम प्रवेश बाबा जी जो कि अयोध्या से चलकर आए, वो अच्छे श्रोता प्रवचन करता है, कृपया मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। देवचक ग्रामवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्यारे ग्रामवासी, इस प्रकार से प्यार मिलता रहा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो हम लोग बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम कोई खराब प्रोग्राम नहीं होगा, जो प्रोग्राम होगा वो रामधुनी के आधार पर जग का प्रोग्राम होगा। लेकिन इस प्रकार से सहयोग करते रहिए, सब कुछ होगा। आज तो मंदिर में बहुत अद्भुत दर्शन है, आज मंदिर में बहुत अद्भुत दर्शन है। आप लोग जब जल चढ़ाने जाइएगा तो नाग बाबा से बच करके रहिएगा। आज नाग बाबा का दर्शन मंदिर में है, आपको सब आदमी को दर्शन देंगे। और जब भी यहाँ से निकलिएगा तभी तो पर्दा बंद हो जाएगा, लेकिन सुबह में जब भी आइएगा, जल चढ़ाइएगा तो नाग बाबा का दर्शन होगा। ये अद्भुत शक्ति आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के नाम पर एक जयकारा हो जाना चाहिए और हाथ उठा के बोलिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई जुनूने नहीं, तो एक बार पूरा जोर से लगाइए जयकारा, हर हर महादेव। अब आगे में कस के बोलिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो हेलो, ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शांतं शाश्वतं प्रेममगणं निवारं शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र